माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंगल प्लेट क्लच। सिंगल प्लेट क्लच का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन लिखा हुआ अ सिंगल प्लेट क्लच इफेक्टिव ऑन बोथ साइड्स इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट 25 किलोवाट एट 300 आरपीएम। डिटरमाइन द आउटर एंड इनर डायमीटर्स ऑफ द फ्रिक्शनल सरफेस इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.255, ratio of diameters is 1.25 and the maximum pressure is not to exceed 0.1 Newton per mm square. Also determine the axial thrust to be provided by springs. Assume the theory of uniform wear. क्वेश्चन में दिया हुआ एक सिंगल प्लेट क्लच है जिसमें जो कि दोनों साइड से अफेक्ट कर रहा है और इसमें पावर ट्रांसमिट हो रही है 25 किलोवाट और इसकी स्पीड है 3000 आरपीएम और इसका इनर आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है न्यू 0.255 और इसका जो आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर का रेशियो है 1.25 और इसमें दिया हुआ मैक्सिमम प्रेशर इज नॉट टू एक्सीड 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और इसमें निकालना क्या है, एक्सियल लोड थ्रस्ट निकालना है तो ये स्प्रिंग पर लग रहा है और एज्यूम करना है थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म वियर। यूनिफॉर्म इसमें कंडीशनें होती हैं तो इसमें कंडीशन जो लेना है यूनिफॉर्म वियर वाली कंडीशन लेना है। तो क्वेश्चन एक सिंगल प्लेट क्लच का है तो इसमें गिवन लिखेंगे सॉल्यूशन कर गिवन। तो आपको सिंगल प्लेट क्लच में जो नंबर ऑफ प्लेट लेना है वो 2 लेना है। n इक्वल टू 2 लेते हैं, मिनिमम इसमें 2 रहता है तो सिंगल प्लेट क्लच में नंबर ऑफ प्लेट 2 लेना है या नंबर ऑफ डिस्क कहलाती है, n इक्वल टू 2 लेना है। पावर ट्रांसमिट P इक्वल टू 25 किलोवाट, P इक्वल 25 किलोवाट दिया हुआ है, इसको वाट में चेंज किया तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻³ वाट। स्पीड दिया है 3000 आरपीएम तो n इक्वल टू हो जाएगा 3000 आरपीएम के बराबर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये दिया है 0.255 तो म्यू इक्वल टू 0.255। इसके अलावा आपको आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर का जो रेशो दिया हुआ है वो दिया 1.25 क्वेश्चन को देखने के बाद। तो ये दिया हुआ d1/d2 इक्वल टू 1.25। इसका रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो r1/r2 इक्वल टू 1.25 लिख सकते हैं। मैक्सिमम प्रेशर जो कि आपको इसमें नॉट एक्सीड कर रहा है मेन प्रेशर को तो आपका 0.1 न्यूटन पर mm। तो मैक्सिमम प्रेशर दिया हुआ है 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमको गिवन दिया हुआ है। तो गिवन में हमको प्राप्त हो गया नंबर ऑफ प्लेट n इक्वल टू, पावर ट्रांसमिट P इक्वल टू 25 इंटू 10⁻³ वाट, स्पीड n इक्वल टू 3000 आरपीएम, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू 0.255, रेशो डायमीटर का और इसका रेडियस का रेशो आ गया और मैक्सिमम प्रेशर जो आ गया वो दिया हुआ है हमको। अब इसका हम सिंगल प्लेट क्लच का डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद हमको इस डायग्राम के बाद हमको समझ में आ जाएगा। ये जो दिया हुआ सिंगल प्लेट क्लच का डायग्राम है इसमें जो अंदर है ये सिंगल डिस्क या प्लेट लगी हुई है, इसके आजू बाजू में जो फ्रिक्शन सरफेस है और फ्रिक्शन सरफेस के अलावा इसमें जो हमारे पास ये लोड लग रहा है P और यहाँ पर P लोड लग रहा है, ये एक्सल थ्रस्ट है, एक्सल लोड है। और इसमें हमारे पास ये है इनर रेडियस R2 और ये आउटर रेडियस है R1, ये दिया हुआ। इसी टाइप से इसको देखेंगे अगर तो ये इसमें भी हमारे पास ये R रेडियस है और ये R2 इनर रेडियस है, R1 आउटर रेडियस है और DR है इसके बीच का डायमेंशन। तो ये जो है ये सिंगल प्लेट क्लच का डायग्राम है। इसके बाद आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सरफेस, आपको इसमें सबसे पहले निकालना है आउटर एंड इनर डायमीटर निकालना है फ्रिक्शन सरफेस की। तो हम इसको डायमीटर को हम दिखाएंगे लेट D1 एंड D2 इक्वल टू होता है आउटर डायमीटर एंड इनर डायमीटर। D1 होगा आउटर डायमीटर और D2 होगा इनर डायमीटर जो कि mm में यूनिट दी होगी आपको फ्रिक्शन सरफेस की। R1 एंड R2 रहेगा आउटर एंड इनर रेडियस रहेगा जो कि mm में यूनिट रहेगी और ये फ्रिक्शन सरफेस की प्लेट की होगी। इसके बाद हम वी नो दैट टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द क्लच, क्लच का टार्क निकालेंगे। अगर टार्क का फार्मूला होता है ये वाला T इक्वल टू P इंटू 60/2πn, इसे वैल्यू पुट करेंगे तो n हमको दिया 3000, ये रख देंगे और पावर ट्रांसमिट दिया है 25 इंटू 10⁻³ तो इससे हम रख देंगे यहाँ पर तो P के रख देंगे 25 इंटू 10⁻³ इंटू 60/2π इंटू 3000।
इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 79.6 न्यूटन मीटर। इसको mm में चेंज करेंगे तो 79,600 न्यूटन mm के बराबर आ जाएगा। ये अगर टार्क ट्रांसमिट टार्क निकल आया। सो फॉर यूनिफॉर्म वियर कंडीशन में हमको P इंटू आर इक्वल टू सी ले सकते हैं, जो कि C होगा कांस्टेंट। सिंस द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज मैक्सिमम एट द इनर रेडियस R2, सो देयरफॉर मैक्सिमम प्रेशर के साथ में इनर रेडियस लेते हैं R2, तो ये फार्मूला लगा देंगे P मैक्स इंटू R2 इक्वल टू C के बराबर लगा देंगे। तो ये लग जाएगा हमारे इसमें P मैक्स इंटू R2 इक्वल टू C। P मैक्स जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया है 0.1 मैक्सिमम प्रेशर, तो 0.1 इंटू R2 के बराबर आ जाएगा C की वैल्यू। C इक्वल टू आ जाएगा 0.1 R2 न्यूटन पर mm। एंड नॉर्मल और एक्सल लोड एक्टिंग ऑन द फ्रिक्शन सरफेस, तो हो जाएगा W इक्वल टू 2πc इंटू R1 माइनस R2। C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये वाली रखना पड़ेगा, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे जब, तो वैल्यू आ जाएगी इसमें 2π इंटू C आ जाएगा 0.1 R2, तो 0.1 R2। R1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1.25 इंटू R2, क्योंकि रेशियो दिया था 1.25 के फॉर्म में, ये R2 रखा रहेगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.157 R2 का होल स्क्वायर। R1 अपॉन R2 इक्वल टू 1.25 था, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये वाला चेंजेस हुआ है। R1 इक्वल टू इसको हमने नीचे ले आया तो 1.25 इंटू R2 के फॉर्म में आ गया, तो R2 में कन्वर्ट हो गया, इसके हिसाब से 0.157 R2 का होल स्क्वायर के बराबर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। इसके बाद वी नो दैट मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सरफेस फॉर यूनिफॉर्म वियर के लिए मेन रेडियस का फार्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन 2। R1 हमको 1.25 इंटू R2 है, प्लस R2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो इनकी वैल्यू रख देंगे, तो यह आ जाएगा 1.125 R2 के बराबर। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एंड द टॉर्क ट्रांसमिट T इक्वल टू फार्मूला होता है T इक्वल टू N इंटू म्यू इंटू W इंटू R, ये फार्मूला हो जाएगा टॉर्क ट्रांसमिट का। T इक्वल टू N इंटू म्यू इंटू W इंटू R, तो T की वैल्यू रख देंगे, टॉर्क निकाला था हमने शुरुआत में, तो 79,600 इक्वल नंबर ऑफ प्लेट 2, तो सिंगल प्लेट क्लच का है, इंटू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको 0.255 क्वेश्चन में दिया था, वो रख दिया। एक्सल लोड ये हमारे पास आया था 0.157 इंटू R2 का होल स्क्वायर के फॉर्म में, और जो कैपिटल R है वो हमारे पास ये आया है 1.125 इंटू R2 के फॉर्म में। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इस वाला पॉइंट को, तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 0.09 इंटू R2 वेस टू Q के फॉर्म में आ जाएगा। R2 वेस टू Q, इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे तो यह आ जाएगा 79,600 अपॉन 0.09। सॉल्व किया जाएगा तो 884 इंटू 10 वेस टू Q आ जाएगा। अगर हम इसका Q हटाएंगे तो R2 इक्वल टू आ जाएगा 96 mm, ये आ जाएगा R2 की वैल्यू। R2 इक्वल टू आ जाएगा 96 mm। तो हम इसमें कोई भी इक्वेशन सेकंड या इक्वेशन फर्स्ट में किसी में भी वैल्यू रख देंगे अगर हम, तो भी हम इसमें निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम R2 की वैल्यू रखेंगे तो R1 इक्वल टू 1.25 इंटू R2 दिया था, R2 की वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ पुट कर दी, तो 1.25 इंटू 96 तो आ जाएगा 120 mm। तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 120 mm के बराबर। तो ये R1 और R2 निकल आया, मतलब मैक्सिमम रेडियस और मिनिमम रेडियस हमारे पास निकल आई। इसके आगे आउटर डायमीटर ऑफ फ्रिक्शन सरफेस, तो हमको अगर डायमीटर निकालना हो तो डायमीटर आउटर डायमीटर रेडियस तो निकाल लिए, तो आउटर डायमीटर निकालेंगे तो आउटर डायमीटर को D1 से नोट करते हो, D1 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू R1 के बराबर, क्योंकि रेडियस का डबल होता है। तो R1 हम यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 120, मतलब 240 mm आ जाएगा आउटर डायमीटर। अगर इनर डायमीटर निकालना है रेडियस निकालने के बाद फ्रिक्शन सरफेस की, तो D2 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू R2 के बराबर, क्योंकि R2 से नोट करते हैं। तो R2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 2 इंटू 96 तो मतलब आ जाएगा 192 mm, यह आ जाएगा इनर डायमीटर। तो आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर हमने यहाँ निकाल लिया। अब हमको निकालना है एक्सल थ्रस्ट टू बी प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग पे जो एक्सल थ्रस्ट लग रहा है, सेंट्रल लोड लग रहा है, उसको निकालना है। सो वी नो दैट एक्सल थ्रस्ट टू बी प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग, तो फार्मूला हो जाएगा ये वाला, W इक्वल टू 2π इंटू C R1 माइनस R2।
वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई। सी हमको पहले निकाल लिया था 0.1 इंटू R2 के फॉर्म में। इसके बाद R1 की वैल्यू 1.25 इंटू R2 माइनस R2। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ये वाले का पूरे का 0.157 इंटू R2 का स्क्वायर के फॉर्म में। R2 हम पहले निकाल चुके हैं, ये निकाला था वहाँ पर, तो R2 यहाँ पर अब हम रख देंगे 0.157 इंटू 96 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 1447 न्यूटन आ जाएगा एक्सल थ्रस्ट। तो एक्सल थ्रस्ट इस टाइप से निकाल सकते हैं 1447 न्यूटन के बराबर। तो ये हो जाएगा एक्सल थ्रस्ट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एक्सल थ्रस्ट का।